तो वो धर्म अलग है जिसकी आदि शंकराचार्य बात करते हैं। ठीक है। और लोक धर्म अलग है जिसकी पाखंडी बाबे बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई अलग से आवश्यकता नहीं है, हिंदू राष्ट्र तो है ही, क्योंकि वो विचारधारा अपने संविधान में समाहित है। वो वेद और उपनिषद की विचारधारा है। फैटर्निटी कहाँ है, इक्वलिटी समानता की बात कहाँ होती है? धर्म में होती है। लोक धर्म में जात पात होता है, लोक धर्म में ऊंचा नीचा होता है, लोक धर्म में इंसान को इंसान नहीं माना जाता। हिंदू में मुसलमान और ईसाई और बौद्ध और जैनों में बांटा जाता है। पर सनातन की ये परंपरा नहीं है। या तो सनातन आपने पढ़ा नहीं है, या जो पढ़ा है वो सनातन के नाम पर आपको लोक धर्म पढ़ा दिया गया। वो एक भ्रम है। सही बात तो ये है कि जितना आप नास्तिकता की तरफ बढ़ते हैं उतना ही आप असली आस्तिकता की तरफ बढ़ सकते हैं, उतना ही परमात्मा के नज़दीक आप पहुंच सकते हैं। जितना आप चीज़ों को नकारेंगे, जितना आप चीज़ों पर सवाल करेंगे, जितनी जिज्ञासा करेंगे, उतनी ही संभावना है कि परमात्मा के नज़दीक निकट पहुंचेंगे। नहीं तो केवल विश्वास करो बस। आपने विश्वास कर लिया, अब खोज की कहाँ ज़रूरत है? आपने मान लिया तो अब जानने की कहाँ ज़रूरत है? जो मानता है फिर जान नहीं सकता। फिर जो भी माना गलत सही सब सही ही है। जो नुकसान उससे हो रहा है वो तो हो ही रही है। और परमात्मा की झलक से भी वंचित रह जाओगे। सही बात तो ये है, जो राष्ट्र ज्यादा लोक धर्म के पीछे पड़ा हुआ है, जितनी कट्टरता पैदा कर रहा है, उतना ही बर्बाद है। कर लो हिंदू हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, है तो पाकिस्तान मुस्लिम देश। देख लो उसकी दुर्दशा, देख लो अफगानिस्तान की दुर्दशा। ये जितने कट्टर हैं धर्म को लेकर, उतने ही बर्बाद हैं, उतने ही धरातल में धंस रहे हैं। क्योंकि इनको लग रहा है कि हमको सब प्राप्त है, हमको सब पता है, जो कह दिया गया है बिल्कुल उचित है। इसी तरह हिंदू भी भ्रमित हो रहा है, और भ्रमित पड़ा हुआ है, तभी 1000 साल से गुलाम भी रहा। क्योंकि विज्ञान का तिरस्कार हो रहा है। वो 72 हूरों से प्रभावित हो जाते हैं, ब्रेन वॉश हो जाते हैं, स्वर्ग की और जन्नत की कल्पनाएं में खो जाते हैं। आप जब खो जाते हैं स्वर्ग की कल्पनाओं में, आप जब खो जाते हैं अंधविश्वासों में, आप जब विश्वास कर लेते हैं फर्जी बाबाओं के, जब वो कहते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई विशेष कारण नहीं है, ना तो कोई साइंटिफिक कारण है। वो तो बस यही आपको कह देंगे कि मैंने सुना है कई फर्जी बाबे हैं बिल्कुल मूर्ख, कहते हैं कि प्याज लहसुन की उत्पत्ति गंदगी से हुई है, राक्षस के मल से हुई है। कौन राक्षस? कहाँ की राक्षस? किस जगत की बात कर रहे हैं आप? सपने में है? किसी तरह का नशा कर लिया है आपने? कुछ कहेंगे कि जहाँ पे गाय की हड्डी गिरी वहां पर लहसुन और प्याज उत्पन्न हुआ। कहाँ पे हड्डी गिरी? किस गाय की? किस विषय में बात कर रहे हैं? कहाँ दिमाग है आप सब लोगों का? आप भीड़ लगाते हैं, विश्वास करते हैं। कोई कहेगा कि कुत्ते के अंडकोश से बने हैं लहसुन प्याज, इसलिए नहीं खाना चाहिए। इनको कुछ नहीं मिलता तो कुछ भी बोल देते हैं। ये देख लो, सब पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, और इनके पास लाखों में हजारों में भीड़ बैठी रहती है। तो दूसरे के अंधविश्वास और दूसरे धर्मों की कमियां हम लोगों को तुरंत दिख जाती है कि ये देखो कितने बेतुके लोग हैं, किन चीजों पे विश्वास कर रहे हैं। अपने धर्म की, अपने समुदाय की अपनी समस्याएं हमको नहीं दिख रही कि क्या समस्या है। इसी को ब्रेन वॉश कहते हैं, इसी को संस्कार कहते हैं। जब मन आपका संस्कारित हो चुका है, कंडीशन हो चुका है, इंडोक्ट्रिनेटेड हो चुका है, तो आप उसको छांट नहीं पा रहे, आप उसमें शुद्धि देख ही नहीं पा रहे। वही देखने की आवश्यकता है।
अपने ही विचारों पर विचार करो, अपनी ही मान्यताओं पर सवाल करो, एक इंसान की तरह जियो, एक बच्चे की तरह सवाल करो हर चीज पे। मान के मत बैठो, जानने का प्रयास करो। जब तक ना जानो तब तक जानने का प्रयास करते रहो अंतिम सांस तक। कुछ रोशनी तब दिखाई पड़ेगी, तब कहीं सत्य की ज्योति आपके अंदर प्रस्फुटित होगी। नहीं तो करते रहो ढोंग, चूक जाओगे असली जीवन की संभावना से। मृत्यु तुमको घसीट लेगी। ना तो संपत्ति से संपन्न हो पाओगे, ना सुख सुविधा से संपन्न हो पाओगे, ना ही मानसिक रूप से विद्वान हो पाओगे, ना ही विवेक होगा, ना ही तपस्या होगी, ना ही विजडम होगी, ना ही संसार का ज्ञान होगा। कठपुतली बन के रह जाओगे प्रभावशाली लोगों की। अलग अलग तरह से लोग तुमको प्रभावित करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। भेड़ बकरियों की तरह आप बनते रहिए। सही आदमी की आप बात कहाँ सुनते हैं? सही आदमी को तो आप चुनाव भी नहीं जिताते। जब आप बदलेंगे तब सब कुछ बदलेगा। आप बदलेंगे, नेता बदल जाएंगे, नेता बदल जाएंगे, देश बदल जाएगा, भ्रष्टाचार बदल जाएगा। नेता, राजनेता जनता के गुलाम होते हैं, क्योंकि उनको वोट के लिए वो सब कुछ बोलना पड़ता है जनता को पसंद है। अगर जनता को पसंद है कि धार्मिक भावनाओं के विषय में बात करी जाए, हिंदू मुस्लिम की बात करी जाए, तो नेता करते हैं मजबूरी में। कुछ अजीब बातें करी जाएं तो वो करते हैं ज़मीन पे उतर के, क्योंकि उनको आपको आकर्षित करके आपका वोट चाहिए ताकि वो ताकत में बने रहें। नहीं तो आप उनको उखाड़ के फेंक देंगे। तो आप जब बदलोगे तो नेता अपने आप बदल जाएंगे। किसी को गाली मत दो, केवल अपना ही चेहरा देखो, अपने आप को केवल गाली दो। आपके सेलिब्रिटी भी बदल जाएंगे, आपके नेता भी बदल जाएंगे, जिनको आप सम्मान देते हैं वो लोग भी बदल जाएंगे। जो भी घटिया लोग आपको ऊपर बैठे हुए दिख रहे हैं सिंहासनों पे, वो सब उतारे जाएंगे जिस दिन आपकी बुद्धि से गंदगी उतर जाएगी।